आत्मा अपना गवाह बनाना चाहते थे, उस आत्मा को निकाला सूक्ष्म रूप में आके और सतलोक में लेकर गए। पीछे से धर्मदास जी बेहोश हो गए। 3 दिन और 3 रात तक अचेत पड़े रहे, मरे नहीं। दिल धड़कता रहा, श्वास चलती रही, लेकिन अचेत थे। रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आसपास का गांव जितने भी थे सब, बहुत गणे लोग, क्योंकि सेठ था। जंतर मंत्र झाड़े, सब दवाई जड़ी बूटी कर ली, कोई आराम नहीं हुआ। और परमात्मा निकाल कर ले गए सतलोक में। सारी सती थी दिखाई, जैसे अन्य मात परमात्मा ने अन्य आत्माओं को दिखाया था। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में है, बाकी और तो बहुत कड़े पुण्यात्माओं को साथ लेके होंगे। तो ऐसे धर्मदास जी को भी सब दिखा दुखू कर वापस छोड़ा 3रे दिन। और धर्मदास जी जब उठे सचेत हुए, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए। अब घर वाले ने सोचे चलो भगवान जी तक गया, यू जीवित तो हो गया। और परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर भाई जुलाहे का काम करूं और सतनाम दूंगा, वहां आ जाइए। अब फिर वो कहाँ रुका था, सीधा चोट पहुंचा वहां पर काशी में। वहां देखा भगवान के चरणों में गिर गए और फिर सारी वार्ता हुई। अब पुण्यात्माओं, दास ने क्या बताना चाहा था शुरुआत में कि आप जी जो है कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। परमात्मा ने उस समय कहा था, धर्मदास ने जब देख लिया आंखों सारा और कहा भगवान हमारे को तो आपको देख लिया, सारी स्थिति का पता लग गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरी वार्ता आपने करवा दी। ये अपने आप के हमारा नाश जन्म मृत्यु होता है। तो इसका मतलब मालिक ये वेद और जितने भी कुरान पुराण सारी झूठी है। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे ना, इनमें सारा कुछ लिखा मेरे बारे में और सच्चाई जो है इसमें सारा कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, इन पुराणों में सारा लिखा है। लेकिन बेटा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं इस अपने बच्चों को अपनी महिमा से परिचित कराऊं। तो धर्मदास ने कहा है भगवान अभी तो कलयुग का अच्छा सा समय है और बीतली पीढ़ी आवेगी, उस समय तो कलयुग में और घने लोग बिगड़ जाएंगे। परमात्मा आज आपकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं, उस समय कौन स्वीकार करेगा। तो परमात्मा ने कहा उस समय मैं सबको शिक्षित करूंगा और बेटा उस समय मैं स्वयं आऊंगा और इन सब को यथार्थ ज्ञान से परिचित कराऊंगा। तो पुण्यात्माओं धर्मदास जी को समझाया कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की दबार ना जाई। और सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। फिर दोबारा कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। ये जो ज्ञान मैंने तुझे बताई अभी ये डिस्क्लोज ना करना, यो नहीं तो ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। मूल ज्ञान तो तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। ये 12 काल के जो पंथ चले हैं इन ये अपना कह सुन लेंगे सारी कुछ, ये सारे चल लेंगे जब तक इनका एंड हो लेगा जो कुछ ये कहना चाहते हैं उसका। और फिर मैं अपना स्वयं जाऊंगा या अपना अंश भेजूंगा। मालिक ने कहा है कि जो गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा, ये 12 पंथों में से अंतिम पंथ, तो उसी में आगे चलकर मैं आऊंगा। तो परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया। तो पुण्यात्माओं ये वो समय है। आज
जो परमात्मा ने 5500 वर्ष पहले बोला था कि धर्मदास जब तक वो टाइम नहीं आवेगा ना वो ठीक नहीं आओगी। इतना तो ये मेरे वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार सी बातें हैं, लेकिन वो समय आएगा जब देखना सब बच्चों को सतनाम दूंगा, सबको ज्ञान से परिचित करूंगा और पूरे विश्व में एक मेरा ही ज्ञान रहेगा, एक का भगवान रहेगा। और सबको सतनाम दे करके पार करूंगा, मेरा वायदा है। तो पुण्यात्माओं, आज आपका जन्म इस समय में है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, कोई लेख नहीं, दास के पास कोई शब्द नहीं जो आपकी किस्मत को बता सकूं। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्व उत्पादक यानी सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है कि जिन साधकों के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक ज्ञान दिया है, वो तो बताया है कि तीनों गुणों की जो साधना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, उनके विषय में तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो मोक्षदायक नहीं है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से तीनों को भी गीता ज्ञानदाता रिजेक्ट करता है, एक ज्ञानी को छोड़कर। उसका कारण क्या है कि अर्थार्थी का अर्थ होता है वो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति केवल धन उपार्जन के लिए, धन लाभ के लिए ही कर रहा है, उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं। और अध्यात्म मार्ग का मूल सिद्धांत मोक्ष ही होता है, मूल उद्देश्य ही मोक्ष होना चाहिए, तो वो भक्त खरा है, अन्यथा वो मोक्ष अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार दूसरे नंबर के आरत बताए हैं। आरत का अर्थ होता है अपने केवल संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की साधना करता है, उसका भी उद्देश्य ठीक नहीं। और तीसरे नंबर का एक जिज्ञासु बताया है। जिज्ञासु एक चतुर प्राणी होता है। वैसे तो जिज्ञासु तो सभी होते हैं स्टार्ट में, लेकिन जिज्ञासु वो सीमा से आगे होता है। जिज्ञासु का तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ, साधना करने लग गया। और जिज्ञासु वो बताया है कि वो एक से बात सुनी संत से, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, चौथे से सुना, फिर वो स्वयं उनसे प्राप्त ज्ञान से अपने आप वक्ता बन जाता है और विद्वान सिद्ध करने की कुचेष्टा करता रहता है। और आम जनता, साधारण भक्तात्मा, उनके पास इन संतों को नापने का फुटा नहीं है, फुटरोल नहीं है। तो जिसके पास कोई विकल्प नहीं है कि इसको कैसे नापें, ये खरा है या खोटा है,
कोई परीक्षा करने का उसके पास तरीका नहीं है, तो उसको सभी एक से एक अच्छे लगते हैं, जिस कारण से वो जिज्ञासु अधिक ज्ञान अट बट का इकट्ठा करके और भोले श्रद्धालुओं में प्रशंसा का पात्र बन जाता है, उसकी वाह वाह होने लग जाती, जिस कारण से वो भक्ति से दूर चला जाता है, उसको केवल महिमा की ही भूख बनी रहती। वो महात्मा और महाराज कहलाने का इच्छुक बन जाता है। हमने बनना है दास, हम बनते हैं महाराज। तो ये फाउल पॉइंट है भक्ति मार्ग का, फाउल पॉइंट। अब ये तीसरे नंबर का जिज्ञासु है, ये भी रिजेक्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता। फिर कहा है कि चौथे नंबर के ज्ञानी हैं। ज्ञानी वो प्राणी होता है जिसको ये आभास हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही होता है। फिर उसको ज्ञान से ये भी जानकारी हो गई कि मोक्ष केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना इष्ट रूप में करने से ही हो सकता है, व्यभिचारिणी भक्ति करने से नहीं हो सकता। एक कै साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को तो फले फूले अगाए। तो ज्ञानी को यह पता लग जाता है कि केवल एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है केवल इष्ट एक ही हो, आदर सत्कार सभी का हो। और हम क्या करते थे, हम ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। इस दास का जन्म भी पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। परंपरागत जो साधनाएं थी वो ढेर सारे देवताओं की पूजा करते थे। तो उसको गीता जी के अध्याय नंबर 13 में उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। और अव्यभिचारिणी वो केवल एक इष्ट तक सीमित रहे। जैसे कोई बहन अपने पति पर ही आसक्त रहती है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में उसकी सोच नहीं है, गलत सोच नहीं है, तो वो पति भरता है, वो अव्यभिचारिणी है। और एक पति ने के साथ साथ अन्य से भी संपर्क जो रखती है वो व्यभिचारिणी कहलाती। तो इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर है। तो ज्ञानी को यह पता लगा कि भी एक ही परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म यानी सुप्रीम गॉड, उसकी भक्ति इष्ट रूप में करने से ही मोक्ष संभव है। और फिर उन्होंने क्या किया, वेदों को पढ़ा या वेदों को सुना किसी से, तो उन सुनाने वालों को भी और सुनने वालों को भी सतगुरु नहीं मिले। गुरु यानी गुरु नहीं मिले। गुरु और सदगुरु में वैसे तो कोई भेद नहीं होता, लेकिन ये नकली गुरु गणे हो गए, वो झूठा ज्ञान बताने वाले। इसलिए सदगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा उस महापुरुष के लिए जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता है, सत्य साधना बताता है, उसको सदगुरु कहते हैं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ये स्वयं सदगुरु का भी रोल करने आते हैं और ये स्वयं परमात्मा होते हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड के रचयिता, सभी जीव आत्माओं के जनक, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता, ये वो परमात्मा है। वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। तो वो स्वयं ही यहां आकर के यथार्थ ज्ञान देते हैं और विश्व में केवल वही सदगुरु हैं और कोई सदगुरु नहीं है। या फिर उसका कृपा पात्र जिस पे वो रजा बख्शते हैं और वही ज्ञान देते हैं,
और वो व्यक्ति जो केवल उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का ही प्रचार करता, वो सतगुरु है। तो इन ऋषियों को वो सतगुरु संत नहीं मिला। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? इब गीता जी से अन्य कौन सा ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है? श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का एक सारांश है। ये जब 4 वेदों के तो लगभग 18,000 के आसपास मंत्र हैं और ये 700 श्लोकों में मंत्रों में रिड्यूस करके लिखा गया है, तो इसमें कोड वर्ड ज्यादा है, सांकेतिक शब्द है, और उनको सदगुरु यानी टीचर ही समझ सकता है। अब कौन सा तत्व ज्ञान है? जिस ज्ञान के विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और उनसे दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करें। तो वो तत्व ज्ञान कौन सा है? अब चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता जो 700 मंत्रों में समावेश किया गया, तो इसके विषय में सतगुरु ही यानी संत जो परमात्मा से परिचित है। एक अन्य विशेषण है सतगुरु का कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा को जान लिया उसको सतगुरु कहा जाता है। तो यहां जो गीता और वेदों वाला ज्ञान तो गीता में है ही, और गीता ज्ञान दाता स्वयं बोल रहा है कि उस ज्ञान से, जो तत्व ज्ञान है, उससे मैं परिचित नहीं। उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। फिर संकेत दिया है गीता ज्ञानदाता ने 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। उसमें कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस सतपुरुष ने, अविनाशी परमेश्वर ने, उस अविनाशी परमात्मा ने अपने मुख कमल से यहां पृथ्वी लोक पर आकर अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान है। विस्तार के साथ कहा गया है धार्मिक यज्ञों की जानकारी। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, जैसे एक धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ऐसे ये ध्यान यज्ञ। ये यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जो जानकारी है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है। अपने आत्माओं, अब यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बहुत से अनुवादों में गड़बड़ी कर गई है, जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी। यहां एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। तो यहां इन्होंने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद, और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी में। चलो मुखे का अर्थ तो हम मान ले वाणी में, लेकिन ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सही कर दिया। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समर्थ है। इसमें इन्होंने क्या अर्थ किया है? ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ठीक कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम गॉड, वो सुप्रीम गॉड, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड।
और यहां इन्होंने इनकी बुद्धि काम करना बंद करके वेद की वाणी लिख दिया। ये गलत लिख दिया, यह अनुवाद गलत कर दिया। अब जो प्रसंग है उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 है। इसमें यह लिखा है, ब्रह्मणे मुखे एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब यह इन्होंने इसका अर्थ कर दिया कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान यहां लिख दिया ना, वेद की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब हम आते हैं अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा? इसमें ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण त्रिविद है समर्थ, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब यहां इसका अनुवाद इन्होंने सही कर दिया, ओम का अर्थ ओम, तत् का तत्, सत का सत, क्योंकि ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ऊपर वाला तो सार्वजनिक है ओम। तो ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं, अब हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में पुनः आते हैं। अब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो तत्व ज्ञान जो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, और वो उस परमात्मा की वाणी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उसने स्वयं आकर पृथ्वी पर बोली होती है, उसके अंदर यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई। वो तत्व ज्ञान है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो उस तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा संत जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम कि उस ज्ञान से वेद ज्ञान दाता तथा गीता ज्ञान दाता परिचित नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि वो वेदों में भी नहीं है और गीता से भी बाहर का है। अब उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 12 तक है। इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसे एक तो ये समाधान हो जाएगा शंका का, एक तो ये समाधान होगा कि वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी के अंदर है, और इस गीता बोलने वाले भगवान ने, यानी इस काल भगवान ने, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए, नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था, ब्रह्म, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने थोड़ी सी अटकल लगाई है युद्ध कराने के लिए, जो वेदों से भी हटकर कुछ अपनी अटकलबाजी की है, तो वो सूक्ष्म वेद से, सूक्ष्म वेद से स्पष्ट हो जाती है कि इसने यहां तिगड़मबाजी गलत की है। तो वेदों वाला जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन उस पूर्ण परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, अविनाशी परमात्मा ने इस सरपुरुष यानी काल के अंतःकरण में ये कंप्लीट
स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था और उसका समय निर्धारित कर दिया था कि इतने समय उपरांत ये अपने आप इसकी श्वासों से बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई आपस में वायर कनेक्शन भी नहीं है और पूरी की पूरे सत्संग के सत्संग चले जाते हैं 20-20 घंटे, ऐसे फिक्स कर दिया मालिक। और समय आने पर उसका निर्धारित कर दिया, जैसे माता को गर्भ रहता है 9-10 महीने के बाद के अंदर वो फिर तुरंत बाहर अपने ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं हो सकती। ऐसे इसका निर्धारित किया। तो इसने कंप्लीट उस ज्ञान को पढ़ा, इसने उस पोर्शन को नष्ट कर दिया, उस ज्ञान को नष्ट कर दिया जिसकी हमें जरूरत थी और जिससे उस परमात्मा की पूर्ण जानकारी थी। तो इसने यहां हमें धोखे में रखा हुआ है, प्रत्येक पॉइंट पर इसने हमें विवश कर रखा है और मिसगाइड करके हमें फंसा रखा है। इस काल भगवान ने हमारी दुर्गति कर रहा है। और उस ज्ञान का यदि पहले ही ऋषि महर्षि जिन्होंने हजार वर्षों तक शरीर गाल दिए, उन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता तो वो क्यों डले डोते, सिद्धियां प्राप्त होगी, भगवान मिला नहीं, अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। इसने वो ज्ञान निकाल दिया और शेष ज्ञान इसने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिया, रजगुण ब्रह्मा को। सागर मंथन के दौरान ऐसे प्लेट के ऊपर, जैसे बहुत कमल के फूल के ऊपर रखकर इसके सामने रख दिए। अब यहां ये प्रसंग उठता है जो वर्तमान के जो विज्ञान के तोड़े हुए है ना, विज्ञान में टूटे पड़े हैं, यानी वो अपनी बुद्धि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचकर बहुत कुछ अध्यात्म मार्ग में काट छांट आलोचना विषय बनाते हैं। तो वो कहते हैं उस समय कागज कहां से आ गया, जो परमात्मा पृथ्वी बना सकता है, सितारे चांद बना सकता है और इनको बगैर किसी सपोर्ट के घुमा सकता है, इतने सुंदर ये शरीर बना सकता है, पेड़ पौधे बना सकता है, तो उसका कागज भी एक अलग से ही होगा, वो कुछ भी बना सकता है। तो जब तक हम जीव संज्ञा से सोचांगे तो हमारी अटपट बुद्धि बनी रहेगी, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। अध्यात्म मार्ग में और परमात्मा के विधान में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये पल्ला गांठ लगा लो, अगर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है। जब परमात्मा के सामने भी कोई चीज इम्पॉसिबल है तो भगवान ही नहीं है वो, फिर तो हमारे जैसा जीव ही है, हमसे थोड़ा तगड़ा होगा, इतनी से अंतर है। वो ब्रह्मा ने फिर इनको पढ़ा, जैसा उसने देखा समझा, उसी को फिर आगे अपने वंशज इन ब्राह्मणों को दे दिया, ऋषियों को। उसी के ऊपर फिर आप पर निष्कर्ष कर करके जैसा इन्होंने समझा वैसा ही वो करके अपनी साधनाएं करते रहे। अब इन सदग्रंथों को समझने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो ये ऋषि सारे अज्ञानी रह गए सदगुरु ना मिलने से, और वो दयालु सदगुरु चारों युगों में आए परमात्मा सदगुरु बनकर। कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहेब, जो काशी के अंदर जुलाहा धाणक की भूमिका करके 120 वर्ष भूमिका करके और जगत गुरु की भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर लौट गए थे, वो परमात्मा है, वो स्वयंभू मालिक है, उनका कोई जनक नहीं है, वो सबके जनक है। तो उनकी इन्होंने मानी नहीं, ये काल प्रेरणा थी, अभिमान था ऋषि और मैं ऋषियों का। तो उस परमात्मा ने आकर के 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। अब दास क्या दिखाना जा रहा है कि श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, जो गॉड गिवन है, कम परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, वो तत्व ज्ञान उसको तत्वदर्शी संतों से जान। इसका ज्यों का तो वर्णन है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में। 10 से लेकर 12 तक कंप्लीट है, एक इनका आपस में लिंक है।
जैसे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, शिशु रूप धारण किया था कमल के फूल पर। बनारस भारतवर्ष के काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर, वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा ले गए थे, पति पत्नी थे। जुलाहे के उस ग्रुप में, समुदाय में बड़ा होने के कारण जुलाहे का कार्य करते थे, तो जिस कारण से वो धानक कहलाए, धानक यानी जुलाहा। लेकिन वो परमात्मा